एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को लेकर के। अब कहीं न कहीं अमेरिका ने बीच में मध्यस्थता करते हुए सीज फायर को लागू किया गया है। ऐसे में ये जो जीत है ये भारत की डिप्लोमेट की कितनी बड़ी है, और इसी के साथ साथ में अगर पाकिस्तान इसके बाद भी अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है। इन्हीं तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे रक्षा विशेषज्ञ के लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर फाइनली रोक लग गई है और अब कहीं सीज फायर लागू हो गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर सबसे पहले तो ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बोला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर। उसके बाद जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके अंदर उन्होंने बताया कि 3:55 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आकर ये हमारे इंडिया के डीजीएमओ को टेलीफोन पे कॉल किया हॉटलाइन पर, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि आज शाम 5 बजे से इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फायरिंग और कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं। ये एक बहुत अहम फैसला है। अहम फैसला ये है कि ये मुझे लगता है कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए कि जब हमारे ऊपर टेररिस्ट का पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का स्ट्राइक हुआ पहलगाम में, उसके बाद हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक मेजर्स लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके साथ साथ हमने 9 जगह पर पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स को स्ट्राइक किया। उन स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो उसने कोई हमारे 25-30 मिलिट्री स्टेशंस पर अपने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, कोई 300-400 ड्रोन्स, और हमने उन सब को नाकाम कर दिया। और एक भी थोड़ी सी भी हमारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचा। यही चीज अगले दिन भी हुई। अगले दिन भी पाकिस्तान ने दोबारा स्ट्राइक किया और कोशिश की कि बहुत डैमेज पहुंचाएं हमारी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स। इंडिया ने पहले दिन ही, जैसे ही पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, हमने मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पाकिस्तान के कुछ रडार बेसिस और वहां पे जो भी उनकी एयर एसेट्स की जगह थी उनको स्ट्राइक किया, उनके फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को स्ट्राइक किया, उनकी जो एयर डिफेंस का सिस्टम है उसको नाकामयाब बनाया, और बहुत सारे उनके जो रडार्स थे उनको हमने नष्ट किया। दूसरे दिन भी हमने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने उनकी पार्लियामेंट में जाकर बोला कि हमने जब इंडिया ने स्ट्राइक किया तो हमने उनको रोका नहीं, क्योंकि ये हमारी टेक्निकल बात थी कि हम उनको आने देना चाहते थे ताकि हम हमारे अपने सिस्टम की जगह इंडिया को ना मालूम पड़े। ये एक बहुत ही चाइल्डिश आर्गुमेंट है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, अगर मैं बात करता हूं तो भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर अमेरिका द्वारा जिस तरीके से मध्यस्थता करते हुए सीज फायर को लागू किया गया, ये भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत आप देखते हैं इसको? हाँ, मैं
कि ये पाकिस्तान ने सिर्फ यूएस और सऊदी अरेबिया या बाकी इनके प्रेशर में ही सीज फायर नहीं किया है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का माली हालात बहुत खराब है जी। और उनके ऊपर बहुत सारा इंटरनेशनल लोन है। अभी आईएमएफ का जो लोन हुआ वो कल ही सैंक्शन हुआ है जी। और वो भी इसलिए सैंक्शन हुआ कि यूएस ने उसको फैसिलिटेट किया। तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे यूएस का भी दबाव रहा होगा। और पर ये कहना कि यूएस की वजह से सीज फायर हुआ है, मेरा ख्याल है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा जी। ये सीज फायर इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि और भी ज्यादा उनकी पिटाई हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अगर ये लड़ाई आगे ये जारी रही तो इतने ज्यादा डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस में कि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। जी। एक चीज और है जी। ये पाकिस्तान ने जब देखा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को स्ट्राइक करना शुरू किया। हमारे गुरुद्वारे, हमारे स्कूल्स, हमारे बच्चे, हमारे सिविलियन एरियाज, उनके यहाँ जा जाकर इन्होंने स्ट्राइक की, जो एक बहुत कायरता पूर्ण हरकत है। जी। और हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं करते हम। लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह जी, भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई का जो तरीका रहा, जो रवैया रहा, एक प्रोएक्टिवनेस की तरह, ये इसका दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? दुनिया का मैसेज तो अभी टाइम ही बताएगा, पर एक चीज है कि हमारा मकसद था कि ये मैसेज पाकिस्तान को जाए। जी। मेरा ख्याल है वो मकसद काफी हद तक पूरा होता लग रहा है, क्योंकि ये सब जो कार्रवाई हुई है उससे पाकिस्तान को इतना एहसास हुआ है कि वो भारत से ज्यादा पंगे नहीं ले सकते हैं। जी। और उनको उसके साथ साथ एक चीज और देखिए आप कि जब सुबह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, मुनीर साहब को, जनरल मुनीर को, तो उन्होंने उनसे बात की कि डीएस्केलेशन। इंडिया तो हर वक्त बोल रहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और वही हमने किया है। और उसके बाद आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सलाहकारों के साथ मीटिंग के बाद एक फैसला लिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि फ्यूचर के अंदर भी कभी भी टेररिस्ट हमले होंगे तो भारत उसको एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। जी। और उस एक्ट ऑफ, अगर वो बार बार वो हुए तो हम हिचकिचाएंगे नहीं पाकिस्तान के ऊपर जाकर उन जगहों को स्ट्राइक करने। तो ये एक हमारी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है इसको रीफ्रेम कर दिया है मोदी साहब ने, जो एक बहुत अहम बात है। जी। लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद भी अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है? देखिए, अभी तो सिर्फ फायरिंग बंद हुई है, मतलब वो ड्रोन्स नहीं फायर करेंगे, हम मिसाइल नहीं फायर करेंगे, वो भी मिसाइल नहीं फायर करेंगे, एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगी, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक्सचेंज ऑफ आर्टिलरी फायर और बाकी है वो बंद हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ इस चीज पर फैसला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी में कोई कमी रखें। जी। ये बार बार ये जो अभी जो मीटिंग हुई और जो प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उन्होंने भी साफ कर कि अभी सिर्फ सीज फायर पूरा नहीं बल्कि ओनली स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग हैज टेकन प्लेस। जी सीज फायर और इसका मतलब ये भी है कि अगर कल पाकिस्तान कुछ हमारे ऊपर फिर भी कुछ स्ट्राइक करता है तो हमको पूरा अख्तियार है उस स्ट्राइक का जवाब पूरी शक्ति से। जी मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो करंट स्ट्रेटजी हमारी गवर्नमेंट ने लगाई और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारी डिप्लोमेटिक कोर ने जो इसको जो अमल में लाए, उस स्ट्रेटजी से हमने काफी ज्यादा सफलता हासिल की है, जिसके लिए मैं पूरी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बहादुर जवानों को मैं हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। जी मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक पुराने सोल्जर की के तरफ से कि हम सब हमारी फौजों के ऊपर गर्व करते हैं। हमारा देश, पूरा देश उनके साथ मिलके खड़ा है। जो भी वो काम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश उनसे कदम मिलाकर उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। जी लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।